हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में आएंगे, जो वचन हमें जीवन का मार्ग दिखाता है। और हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे वचन की गहराई को समझने में, और खुदा का आत्मा जो है, जहाँ कहीं भी हम गलत जा रहे हैं हमें झिंझोड़े, ताकि हमारी जो जिंदगियां हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है वो चले। तो आइए हम वचन में जाएंगे, और आज हम मत्ती की अंजील उसके 10 चैप्टर में 26 to 32 वर्स तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि जब तुम मेरे नाम से सताए जाओ, और क्योंकि उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा, जो लोग अंधकार को पसंद करते हैं वो कभी भी रोशनी को पसंद नहीं करेंगे, तो उन्होंने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, इसलिए वो उनके चेलों को भी, जो कोई उनके पीछे आएगा उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। मैं तुमसे जो अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। तो यीशु मसीह अपने चेलों को सब कुछ राज्य के बारे में बता रहे थे, और यीशु मसीह उनसे कह रहे थे कि जो कुछ तुम मुझसे सीखते जा रहे हो राज्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में, सच्चाई के बारे में, उसको तुम किसी भी तरह से दबा कर ना रखना, ढक कर ना रखना। क्योंकि ये खुदा का वचन है जो कि फैलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा संसार जो है वो पाप के छलावे में है, अंधकार में है, शैतान के छलावे में है। और जो अंधकार है या पाप है या किसी भी तरह की बंधुआई है, वो सिर्फ सत्य के द्वारा ही टूटती है। तो प्रभु के सत्य वचन को जो है उसका प्रचार सारे संसार में किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर यीशु मसीह वही कहते हैं कि तुम डरना मत, जब तुम मेरे नाम से आगे बढ़ोगे, प्रचार करोगे लोगों में, तुम मेरे वचन को सुनाओगे कि यीशु मसीह जो है वो इस संसार के उद्धार करता है, वो संसार को पाप की गुलामी से छुड़ाने आए हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। तो हो सकता है कि तुम प्रभु यीशु के नाम से जब तुम प्रचार कर रहे हो, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम से तुम्हें मार डाला जाए। और सचमुच जब यीशु मसीह के नाम से आज जब हम प्रचार करते हैं, लोगों को वचन सुनाते हैं, तो ना सिर्फ कई तरह की यातनाएं आती हैं, पर कई बार जान से भी मार डाला जाता है। तो यीशु मसीह कहते हैं जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो सचमुच जब धार्मिकता के लिए हम सताए जाते हैं, तो हमें किसी का भी डर नहीं रखना, क्योंकि हम धार्मिकता के लिए, परमेश्वर की सच्चाई के लिए सताए जा रहे हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो शरीर को घात करते हैं उनसे मत डरना, पर उसका डर रखना जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। तो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी है, और परमेश्वर ही न्याय करने वाला है। तो आज खुदा की व्यवस्था, खुदा का वचन जो है वो हमारे पास है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन फिर भी अगर जानबूझकर हम गलत रास्ते पर चलते हैं, और हम बुराई का साथ देते हैं, और हम डर के मारे हम गलत रास्ता पकड़ते हैं, क्योंकि अगर हम प्रभु के नाम को हम बोल रहे हैं तो हमें उसके कारण सताया जा रहा है, तो हम परमेश्वर के नाम का इनकार कर दें, और हम दूसरी चीजों के पीछे पड़ लग जाएं, या लोगों को खुश करें। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसका डर रखो, परमेश्वर का डर रखो, जिसको अधिकार है कि वो तुम्हारे आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि खुदा ने व्यवस्था दी है, और वो व्यवस्था है वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करती है। व्यवस्था जो है कि जो जो काम इंसान को नहीं करने, बुतों की पूजा नहीं करनी, एक ही परमेश्वर को अपना प्रभु जानना है, और माता पिता की आज्ञा करनी है, चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठी गवाही नहीं देना है, और दूसरों की चीजों का लालच नहीं करना है, और सबत का दिन जो है वो
पवित्र जानना है। जब हम व्यवस्था को देखते हैं तो वो व्यवस्था को हमें पूरा करना है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो व्यवस्था को पूरा रख सके, क्योंकि हम सब पापी हैं और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इस संसार में हमें पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए और उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया और हमें पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। अब जो हमारा हम जब पाप से छूट गए हैं प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा, तो हमने यीशु मसीह के जी उठने के कारण हमने भी नया जीवन पाया है। और अब वो जीवन प्रभु यीशु मसीह का है और हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं। अगर हम जी रहे हैं तो यीशु मसीह के लिए, अगर हम मरेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसीलिए हमें और किसी का डर नहीं रखना। हमें धार्मिकता के जीवन पर चलना है, उस रास्ते पर चलना है। और शैतान की तरफ से, लोगों की तरफ से जितना मर्जी विरोध आए, हमें मनुष्यों का डर नहीं रखना, शैतान की आवाज को नहीं सुनना। क्योंकि अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के इस नए दिए गए जीवन के अनुसार नहीं चले, धार्मिकता में नहीं चले, तो हमारा जो जब यीशु मसीह जब न्याय के लिए आएंगे, तो हम हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में झोंक दिए जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं आगे, क्या पैसे में दो गुरैये नहीं बिकते, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। तो हमारा जो वर्थ है, हमारी वैल्यू है परमेश्वर के आगे बहुत ज़्यादा है। हम उसके बच्चे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता के साथ मेल मिलाप हुआ है। और अब हम प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है, तो हमें अपने जीवन से परमेश्वर को ही महिमा देकर परमेश्वर की महिमा के लिए ही जीना है। आगे यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आज हमें किसी बात का डर नहीं रखना। यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है, और सिर्फ हमारे नहीं, पूरे संसार के उद्धार करता है, जो कि उद्धार देने आए हैं। और उन्हीं के द्वारा ही हमने अनंत जीवन पाया है। तो आज हम यीशु मसीह का इनकार किसी कीमत पे ना करें, क्योंकि सब चीजें नाश हो जाएंगी। जिन लोगों का हम डर रखते हैं, जिन बातों के पीछे हम भागते हैं, सब चीजें नाश हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं जो कल आज और अब तक है। वो हमेशा हमेशा के लिए हमें जीवन देते हैं, क्योंकि वो खुद जी उठे हैं। और उनका जो राज्य है वो हमेशा हमेशा का है, जो राज्य कभी नाश ना होगा। आज अगर आप परमेश्वर से दूर हैं, या आज आप किसी भी डर की वजह से आपने परमेश्वर को अपना राजा नहीं माना, या आप अंगीकार नहीं कर रहे प्रभु का, तो आज आप हर डर से निकल जाएं। आज आप सिर्फ परमेश्वर का डर रखें और उसी की उपासना करें, उसी के आप सेवा करें, उसी के लिए आप जिएं। क्योंकि हमारा बनाने वाला वही है, जिसने हमें बनाया है। हम उसी के लिए हम जीने वाले हो, क्योंकि उसे पता है उसने हमें किस लिए बनाया। वो हमारी जिंदगी के मकसद किस किस मकसद के लिए बनाए गए वो जानता है। अगर हम आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे, तो हम हमेशा का जीवन पाएंगे, सुरक्षित है हम। और ये सब बातें जो संसार के क्लेश हैं, ये सब चीजों से हमें नहीं डरना, ये क्षण भर की है। लेकिन प्रभु का के द्वारा दिया गया जीवन हमेशा का है। तो आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और एक विजयी जीवन पाएं। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।